ओम भक्तारणासाध्यमेव नित्या सरस्वती शाखसमन्वितासी निरस्त दुस्तरकलङ्कभङ्ग नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्गम् होत्राग्निहोत्राग्निहवस्यहोत्री ओमादिसर्वा प्रतिभासमानम् यद्बोधतद्बोधवितारणीभ्यां यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। जगन्नाथ भगवान की जय हो, बलदाऊ जी की जय हो, सुभद्रा महारानी की जय हो, पीठत्रयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर मंचस्थ अग्निपीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी, उद्वृंद, देवियों, सज्जनों, भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा का आश्रय लेकर हम सब अपनी जीवन यात्रा को सफल कर रहे हैं। हमारे जीवन की जो यात्रा है वो कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ इसका अंत होता है, धर्म का आश्रय लिए बिना पूरा नहीं समझा जा सकता और न इस यात्रा को पूरा किया जा सकता। रथ में भगवान को बिठा करके गांव के बहुत प्राचीन 400 वर्ष पुराने राम मंदिर के स्थान से परमात्मा आज लौट करके वापस आए। रथ में बैठ करके पूरे ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत किया। ये है क्या? ये कौन सा स्वागत है? अर्थात हमारी जो धार्मिक भावना है, हमारे जो संस्कार हैं और हमारी जो संस्कृति है, उसकी हमने जगन्नाथ भगवान के नाम से उनका आश्रय लेकर के हमारी संस्कृति की हमने आराधना की। यही करना चाहिए, यही सबसे बड़ी पूजा है। आज देखिए ये जो कार्यक्रम होते हैं, जितने भी धार्मिक स्थान हैं और धार्मिक स्थानों में जो आश्रम और मठ मंदिर हैं, उन्हीं के द्वारा आप अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसमें धर्म जागरण कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। स्कूलों कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा का अभाव है। धर्म की कोई शिक्षा हमारे यहाँ नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा रही है। तो फिर बालकों में, बालिकाओं में धर्म का आविर्भाव कैसे हो, उसके लिए ऐसे आयोजन हमारे प्रेरणा स्रोत बनते हैं। रथ क्या है? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 1973 से तो हम देख रहे हैं। 1972 में पूज्य महाराज श्री को जब यह मंदिर प्राप्त हुआ, तब से यह रथ यात्रा अहरनिश चलती रही है और लगभग 50 साल हो गए। भगवान को रथ में बिठा करके प्रदक्षिणा करते हैं। हमारा आपका शरीर ही रथ है। व्यष्टि रूप में जब हम जाएंगे तो हमारा शरीर ही रथ है।
बुद्धि आत्मा यानी जगन्नाथ भगवान, ये शरीर, ये जो देह है, ये रथ है, और जगन्नाथ भगवान इसमें रथी, रथी माने बैठने वाले, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, और इंद्रियां घोड़े हैं। ये इंद्रिय रूपी घोड़े देह रूपी रथ को मार्ग पर चलाते हैं। किस मार्ग पर चलाएं? इंद्रियाणी हयान्याहु विषयांतेषु गोचरान्। अगर इसका सारथी और इसका लगाम, इसकी लगाम और घोड़े और सारथी उत्तम नहीं है, तो यह शरीर रूपी रथ हमारी ज्ञानेंद्रियां और हमारी कर्मेंद्रियां हमें विषयों की ओर ले जाती हैं। यमराज नचिकेता से कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव हि बुद्धि तुषारितं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांतेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तृत्वाहुर्मनीषिणाः। देह रथ है, आत्मा रथी है, आत्मा माने परमात्मा, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े, अनेक मार्ग हैं। हमारे मन बहुत चंचल है, मनुष्य का मन बहुत चंचल है। इंद्रियां बहिर्मुख हैं, वासना की लालसा, एक वासना पूरी होती है, दूसरी वासना उद्बुद्ध हो जाती है। गता गतम काम कामा लभन्ते, एक काम पूरा हुआ, एक इच्छा पूरी हुई, एक मकान बन करके तैयार हुआ, दूसरे मकान का प्लान कर लिया, तीसरे का कर लिया, एक गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी आई, तीसरी गाड़ी आई। कभी ये जीव, कभी ये मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है। ये इंद्रियां संतुष्ट नहीं होने देती हैं। कौन संतुष्ट होता है? आत्मेन्द्रिय मनीषिणाम, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तृत्वाहुर्मनीषिणाम। संसार का भोग करने वाला वास्तव में कौन है? संसार से वैराग्य प्राप्त करने वाला कौन है? यह जानने वाला कौन है कि संसार के भोगों में कोई रस नहीं है, कोई रस नहीं है, उसको मनीषी कहते हैं। वही वास्तव में इस देह रूपी रथ में बैठने का अधिकारी है, वही धीर पुरुष है। उसी ने अपने आप को वश में कर रखा है। जैसे परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, हमारी बुद्धि में परमात्मा श्री कृष्ण आकर के बैठ जाएं, हमारी बुद्धि में जगन्नाथ स्वामी आकर के बैठ जाएं, नयन पथगामी भवतु में। हमारा रथ कभी भी कुमार्ग पर नहीं चल सकता है, हमारा देह रूपी रथ कभी कुमार्ग पर नहीं चल सकता है। धर्म पालन करने के यही श्रेष्ठ उपाय, सरल उपाय हमारे पास हैं। हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ को, जगत के नाथ को, अनाथों के नाथ को अपने हृदय में बिठाने वाले हैं। हमें अपने स्वरूप, अपने धर्म और धर्म के प्रकार को समझना चाहिए। हिंदू होने का लक्षण क्या है? तो सबसे पहले लक्षण किया गया है हिंदू का, गोषु भक्तिर भवेद्यस्य, गाय में जिसकी भक्ति है। गौ माता का जो, गौ माता की पूजा जो मां मान करके करता है। गौ माता क्या है? गौ माता कितना खाती है? पूरे 24 घंटे में गौ माता को एक मन भोजन चाहिए। गुजरात में 20 किलो का एक मन होता है, आपके यहाँ 40 किलो का एक मन होता है। कम से कम 20 किलो भोजन 24 घंटे में चाहिए। आपको एक रोटी देना है, जिसको धर्मशास्त्र गोग्रास कहते हैं। एक रोटी देने से गाय का पेट नहीं भरता है, लेकिन एक रोटी देने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आपको धर्म का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, कोई सोपान नहीं, सीढ़ी नहीं लगी, नसैनी नहीं लगी है।
एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाकर के स्वर्ग पहुंच जाओगे। धर्म का पालन करना पड़ेगा और धर्म का पालन यही करना पड़ेगा, मृत्यु लोक में ही करना पड़ेगा, मृत्यु लोक में ही करना पड़ेगा। इसी लोक से, इसी जगत से, इसी ज्ञात संसार से अज्ञात परम तत्व को हम प्राप्त करते हैं। यही एकमात्र उपाय है गाय में भक्ति। गौ माता क्या करती है जानते हैं आप? तृणम चरंती अमृतम क्षरंती। भूसा खाती है, चारा खाती है, कचरा खाती है, आपको अमृत जैसा दूध देती है। आप क्या खाते हैं? आप गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, अरहर की मूंग की दाल खाते हैं। अरहर की दाल को फल्ली में से निकाल करके उसके भूसा को फेंक देते हैं और उसका जो दाना है वो आप खाते हैं। चावल के भूसा को, चावल की भूसी को फेंक देते हैं, चावल आप खाते हैं। गेहूं को निकाल करके उसका भूसा भूसा, उसका तिनका, उसका पराली, ये सब फेंक देते हैं, उसका दाना आप खाते हैं। आप पुष्ट होते हैं, आपके प्राण चलते हैं गेहूं से, आटा से, दाल से, चावल से। आप इनके निकले हुए सारे भूसा को, छिलके को फेंकते हैं, गाय उसको खाती। जो आपके काम का नहीं है गाय उसे खाती है और लौट करके शाम को 5 किलो दूध देती है आपको। तो फिर आप कहते हैं कि हम गाय को कैसे रखें, कैसे उसको भोजन कराएं, जगह नहीं है। एक घर में हम ठहरे, उसमें 4 भाई थे, उनका फार्म हाउस था। बहुत से लोग, हमारे शास्त्री जी लोग उनको जानते हैं, इसलिए हम नाम लेना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हम कहानी बता देते हैं। उनके घर हम ठहरे, दूध आया पैकेट का, तो उस समय हमारी नई नई दीक्षा हुई थी, तो 12 साल तक हमको एक समय भोजन करना था, नियम ले लिया था, एक ही समय खाते थे, शाम को दूध लेते थे। हमने कहा कि हम तो पैकेट का दूध पीते नहीं, गाय का दूध है नहीं उनके पास। तो दूसरे दिन हमने उनको पूरे परिवार को बुलाया, संपन्न परिवार का, गाय क्यों नहीं रखते हो? हमने पूछा गाय क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम कहाँ बांधेंगे। अच्छा कितनी गाड़ी है आपके पास? 4 भाई थे और 6 गाड़ी थी। 4 भाइयों की 4 गाड़ी अलग अलग, एक गाड़ी पत्नियों को सब्जी लाने के लिए, एक गाड़ी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और लाने के लिए। हमने कहा 6 गाड़ी के 6 गैरेज हैं आपके पास, एक गाड़ी कम कर दो या बाहर खड़ी कर दो, एक गाड़ी यहाँ रख लो। हम करना चाहें तो सब कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हम किसे महत्व देते हैं। गौ में अगर धर्म बुद्धि है, गाय हमारे लिए आवश्यक है, गाय के प्रति हमारी महत्व बुद्धि है, हम उसका संग्रह करेंगे, हम उसका पालन करेंगे, हम उसका पोषण करेंगे। अगर हम किसी वस्तु को महत्व नहीं देते हैं तो उसकी उपेक्षा होती है। तो जिस वस्तु, अब हम महत्व किसे देते हैं? जिस वस्तु से हम प्रेम करते हैं उसी से महत्व देते हैं। तो पहले यह विचार करना है कि आपका प्रेम किससे है। धर्म से प्रेम है, गौ माता से प्रेम है, धन संपत्ति से। आप रुपया कहाँ रखते हो? तिजोरी में रखते हो, बैंक में रखते हो, सोना चांदी कहाँ रखते हो? लाकर में रखते हो। क्यों रखते हो? क्योंकि आपका उससे प्रेम है। जिससे आपका प्रेम है उसकी आप रक्षा करते हैं। गोदरेज की तिजोरी में रख करके इतनी लंबी चाबी कमर में लटकाते हैं। सासू बहू को चाबी नहीं देती है, क्योंकि धन के प्रति महत्व बुद्धि है। ऐसी ही महत्व बुद्धि जब धर्म के प्रति लग हो जाए, गौ माता के प्रति हो जाए, गुरु के प्रति हो जाए, गायत्री की प्रति हो जाए, तब उस निष्ठा का फल हमें प्राप्त होता है। ये स्वामी जी आए हैं, उनके खड़े हो। ये स्वामी जी आए हैं हरियाणा दिल्ली से। इन्होंने 5 साल से गौ की रक्षा के लिए ये पूरे देश में पद यात्रा करके, प्रचार करके अपने गुरु के साथ, इनका नाम गोपाल स्वामी है, लेकिन अपने आप को ये गोबर स्वामी कहते हैं। क्या नाम रखा? गोबर स्वामी। उनको लाज नहीं लगती है ऐसा बोलने में, खुद गोबर स्वामी। इनके गुरुजी ने इनको गोपाल स्वामी या गोपाल नंदी नाम दिया। क्या नाम दिया?
गोबर गोपाल स्वामी, गोबर गोपाल स्वामी नाम है इनका। और 5 साल से अभियान चला रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। तो उसी का निमंत्रण देने के लिए आए हैं। ये दिल्ली हरियाणा के बीच में बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं गोपाष्टमी को, उसमें हमें जाना है, उसके लिए निमंत्रण देने के लिए आए। तो कहने का मतलब यह है, गाय को राष्ट्र माता, जब टाइगर राष्ट्रीय पशु हो सकता है, मोर राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है, तो गौ माता राष्ट्रीय माता क्यों नहीं हो सकती है? और जब राष्ट्रीय माता हो जाएगी कतल खाने अपने आप बंद हो जाएगी। गाय को आप काट ही नहीं सकते, शेर को मार सकता है, शेर को भी मार सकता है, नहीं मार सकता। मोर को मार सकता है, मृग को, हिरण को मार सकता है, मृग भी राष्ट्रीय पशु है। सीधे 6 साल की जेल है बिना केस चलाए, सीधे 6 साल की, बाद में सुनवाई शुरू होती है। इसलिए अगर ये काम हो जाता है, गौ माता राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय माता घोषित कर दी जाती है, तो हमारे देश का बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। गौ माता की प्रत्येक वस्तु, देखो आपके भोजन के लिए बहुत सरल करके और करके बताते हैं, आपके भोजन के लिए आपको रसोई घर चाहिए, भोजन की सामग्री चाहिए, भोजन के बर्तन चाहिए, मसाला चाहिए, आटा दाल चावल चाहिए, बनाने वाला चाहिए, गिलास में पानी चाहिए, बैठने को आसन चाहिए, बड़े लोगों को डाइनिंग चाहिए, है ना? तब आपको भोजन तैयार हो। 2 रोटी के लिए, 4 रोटी के लिए आप कितना प्रयास करते हैं, बच्चे कितना पढ़ते हैं, नौकरी लग जाए इसलिए, धन कमाए इसलिए, किसान कितनी मेहनत करता है खेती में, तब जाकर के उसको 1 कुंटल का 10 कुंटल प्राप्त होता है। व्यापारी कितना परिश्रम करता है, तब जाकर के उसको धन की प्राप्ति होती है। सारे लोग जो धन की कामना वाले हैं, भोजन करना सबको आवश्यक है, भोजन के लिए कितनी मेहनत करते, कितना परिश्रम करते, तब जाकर के आपको भोजन की प्राप्ति होती है। आपको रहने के लिए मकान बनाना पड़ता है, लेंटर डालना पड़ता है, टाइल्स लगानी पड़ती है। गाय को झाड़ के नीचे बांध दो, कोई सब्जी तरकारी नहीं चाहिए, मिर्ची अचार नहीं चाहिए, भोजन बनाने के लिए बर्तन नहीं चाहिए, गैस का सिलेंडर चूल्हा नहीं चाहिए, करछुली नमक मिर्ची नहीं चाहिए, केवल उसके गले से गिरमा खोल दीजिए, जाएगी नदी नाले में पानी पिएगी, जंगल में चलेगी, लौट करके अपने बछड़े को दूध पिलाएगी और आपके बच्चों को दूध देगी। क्या नुकसान होता है? घर घर में गौ पालन होना चाहिए, घर घर में गौ पालन होना। और जो गौ पालन नहीं कर सकते हैं, जो गौ पालन करने वाले हैं, उनकी सहायता करें तो भी ठीक, वो भी चलेगा, उनका उत्साह बनेगा, उनका उत्साह बढ़ेगा। श्रीनगर में बहुत बड़ी गौशाला, जब ये MP प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष थे, तो इन्होंने दोनों जगह एक साथ पूजा की। हमारी तो नहीं बनवाई, इनकी बनवाई श्रीनगर वालों की 2 बनवाई, बताइए। और 200 गाय, हाँ 200 गाय, बहुत अच्छा, खूब अच्छा। तो जो नहीं पालन कर सकते वहाँ जाकर के सेवा करें। कम से कम आपका 10 ट्राली भूसा निकलता है, उस भूसा को आप बेचते हो, कोई बात नहीं, 1-2 ट्राली गौशाला में डालो, ऐसे ही डालो। धान का प्यारा रखना, और वो गेहूँ काट करके कौन सी मशीन आती है बहुत बड़ी, हार्वेस्टर चला करके आग लगा देते हैं, उसका भूसा बना करके गौशालाओं में भेज दें। अपने पास गौशाला है तो घर में ले आए, गाय है तो घर में ले आए। इस तरह से स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, छोटा सा भी धर्म का पालन हमें परलोक में सब कुछ देने वाला हो जाया करता है। तो ये बात है, धर्म ज्ञान होना चाहिए। अभी आपने देखा गीता ज्ञान प्रभा, भदौरिया जी नरसिंहपुर के बहुत अच्छे कवि थे, ये लोग सब जानते हैं, बहुत पुराने कवि थे। और हमारे साथ खूब उनसे उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन खूब आकर के सत्संग किया करते थे। तो इसमें 5वें पेज पर ही
संसार वृक्ष का चित्र दिया हुआ है बदौलिया जी ने। संसार वृक्ष, संसार क्या है? पूरा संसार। गीता में भी अभी ब्रह्मचारी जी ने कहा संसार वृक्ष की कल्पना राग द्वेष प्रशासन विषय गुण समुद्भाषी वृत्ति साधन धर्मा धर्म प्रवृत्ति प्रचर सुख समुद्र वेद भोग प्रवालम छिंद संसार वृक्षम निशितिमति महाशास्त्र निक्षेप दक्षा प्रत्यक तत्वस्तलीलम निविडतम तमो मूल लब्धप्रलोभम। कहा जा रहा है, सर्वज्ञात मुनि कह रहे हैं कि ये संसार एक बहुत बड़ा बहुत महान वृक्ष है। ये प्रत्येक आत्मा के वक्षस्थल पर महामाया के गर्भ से अंकुरित हुआ है। राग द्वेष इसकी शाखाएं हैं, विषयों में प्रवृत्तियां शाखाएं हैं, धर्माधर्म में प्रवृत्ति इसके पत्ते, प्रचर विषय भोग प्रदान करने वाला ये संसार रूपी वृक्ष। हे मेरे शिष्य, हे धीमान शिष्य, अगर संसार सागर से मुक्त होना चाहता है, मनुष्य देह को सार्थक करना चाहता है, छिंदा ये ज्ञान रूपी कुठार से जड़ से इसको काट दे और ऐसा काट कि दोबारा न पैदा हो, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वसंतयाः क्षीयन्ते चाच्च कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे परञ्च आवरञ्च परावरम परमपि यस्मात् अवरम परावरम। जो अन्न से पर हिरण्यगर्भ से अवर वो परावर, ऐसे गुरु को प्राप्त करके